Good morning, children. Today we will read structure of atom. Structure of atom means परमाणु संरचना. गाइस, आज हम देखते हैं कि परमाणु संरचना क्या है और वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है. सबसे पहले हम जानेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम. फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि परमाणु के मूल कण क्या क्या हैं. तो पहले हम जानेंगे परमाणु के मूल कण. इसमें ये होता है कि बहुत पहले परमाणु को कहा गया कि ये किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है. परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है. अब से लगभग 100 वर्ष पहले जो है ये था कि परमाणु इंडिविजुअल माना गया था. परमाणु को मीन्स कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं. पहले ये कहा गया था कि परमाणु इंडिविजुअल है, लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है कि परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है. तो जो परमाणु को डिवाइड किन पार्टों में किया जा सकता है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये परमाणु के मूल कण हो गए हैं. रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परमाणु होता है वो अविभाजित रूप से भाग लेता है तथा उसका रूप नष्ट नहीं होता. एक ही प्रकार के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है. तो गाइस बच्चों, आज हम जानेंगे कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इन पे चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन पे कौन से चार्जेस होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं और इन पे कौन से चार्जेस होते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन के विषय में. ये है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है जिससे डिनोट किया जाता है, इसको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, वो है ई. आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसे ऊपर माइनस चार्ज लगा होता है. ये माइनस चार्ज क्यों होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है क्योंकि इसका जो आवेश होता है वो एक इकाई ऋणावेश होता है. इलेक्ट्रॉन की खोज जो होती है वो जे टॉमसन ने किया था 1897 में. इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में इसकी खोज की थी. प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं. इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में नेग्लिजिबल होता है. नेग्लिजिबल मीन्स नगण्य होता है. जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश जो हैं परमाणु में समान और प्रकृति में विपरीत होते हैं. मीन्स प्रोटॉन के आवेश पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन के आवेश जो होते हैं वो निगेटिव होता है. इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? -1.603 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन का है. और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है 1.603 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है. इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. आवेश को इकाई ऋणावेश और इकाई धनावेश भी कहते हैं. अब हम आएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज के ऊपर. इलेक्ट्रॉन की खोज. इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई इसके बारे में हम जानेंगे. तो सन 1859 में जूलियस प्लकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर. उन्होंने एक कैथोड लिया.
एक ट्यूब ली, वैक्यूम ट्यूब टाइप की, इस तरह की उन्होंने ट्यूब ली। इस ट्यूब में उन्होंने एक साइड में क्या लगाया, कैथोड, और एक साइड में लगा दिया एनोड। एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। ये है कैथोड और ये है एनोड। फिर इन दोनों को ले जाके हाई वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे एक स्टॉपर टाइप वैक्यूम लगा होता है, यहाँ पे एक इस तरह से वैक्यूम लगा होता है। अब जो है, जब हम इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज, इसमें क्या किया जाता है कि गैसों में कम दाब पर, इसमें जो गैस होंगी उसमें कम दाब पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, मतलब विद्युत प्रवाहित की। 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की नलिका में 0.001 इंटू 10 के पावर, मतलब 10 के पावर -3 मिलीमीटर पारे के दाब पर किसी गैस को लिया गया और नली के दोनों किनारों पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, एक कैथोड और दूसरा एनोड, और इसमें जो लगभग 10,000 वोल्ट से लेकर 30,000 वोल्ट तक विभवांतर प्रवाहित किया गया। और इसके सामने वाली दीवार पर यहाँ पर एक ग्रीन कलर का प्रकाश उत्पन्न होता है। इससे ये निकलता है कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं और सामने वाली दीवार पर जाकर टकराती हैं, और इसी किरण को जे टॉमसन ने कैथोड रेज का नाम दिया। इसी किरण को कहा गया कैथोड रेज, क्योंकि जो है ये कैथोड की तरफ से निकल रही हैं, इसीलिए इस रेज को कहा गया कैथोड रेज। विलियम क्रूक्स, हिस्ट्रोफ, पेरिन, जे टॉमसन, कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी कैथोड के गुणों का अध्ययन किया। कैथोड किरणों के मुख्य गुण बहुत से होते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। यहाँ फर्स्ट है, कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। किस एक्सपेरिमेंट से हम जानेंगे कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं? तो एक्सपेरिमेंट इसमें वही किया गया। इसमें भी एक तरह का नली ली गई, उसमें जो है एक धातु की, कोई ठोस धातु की बनी वस्तु रख दी गई और उसकी छाया सामने वाली दीवार पर पड़ी। इससे सिद्ध हो, ऐसे एक तरह से कैथोड रेज देखने के लिए यहाँ पे एक तरफ कैथोड लगाया गया, यह है कैथोड, और यहाँ पे धातु की एक जो है शैडो यहाँ पे बन गई। एक व्हील्स लिया गया जिसकी शैडो यहाँ पे ये है, इस तरह का यहाँ पे एक क्रॉस धातु का बना हुआ लिया गया, इसकी छाया यहाँ पर बनती है। तो इससे ये पता चला कि कैथोड से जो रेज निकली वो धातु की पन्नी से टकराई, तभी इसकी छाया जाकर इसकी दीवार पर यहाँ पे बनी। इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। एक बार फिर से हम डिस्क्राइब करेंगे कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, ये कैसे प्रूव हुआ। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि कैथोड किरण के मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु की छाया सामने वाली दीवार पर पड़ती है। पारदर्शी वस्तु का मतलब ये होता है कि जिससे कैथोड रेज निकले और आर पार ना जा सके, तो उसी को कहते हैं अपारदर्शी। तो यहाँ से कैथोड रेज जब निकली तो इसके आर पार नहीं गई, लेकिन इसकी छाया इसके सामने वाली दीवार पर बनी। इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। दूसरा इसका एक गुण हो गया, कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी हैं। कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी हैं। ये दूसरा है, इसको हम कैसे
प्रूव करेंगे कि ये सही है या गलत, कि कैथोड किरणें सूक्ष्मद्रव्य कणों से मिलकर बनी हैं। तो इसमें भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। एक ट्यूब ली गई, इसमें इस तरह की एक ट्यूब ली गई और ट्यूब में बीच में व्हील्स रख दिया गया और यहाँ पे एक एनोड लगा दिया गया और इधर एक कैथोड लगा दिया गया। इधर एनोड लग गया। अब जब इसमें जब कैथोड किरणें निकली तो इसने व्हील्स को क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया, व्हील्स को ऐसे ही घुमा दिया। ये जो व्हील्स थी ये घूमने लगी। इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड रेज जो है ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। ये अपने मार्ग में जो भी आता है उस पहिए को घुमा देता है। तो कैथोड में जो छोटे छोटे कण होंगे वो इस पहिए पर पड़े और अपनी एनर्जी इसने इस पहिए को दे दी और उसके बाद ये पहिया क्या हुआ, घूमने लगा। तो जो दूसरा इसका गुण था ये कि कैथोड किरणें सूक्ष्मद्रव्य कणों से मिलकर बनी है, ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। फिर थर्ड है कि कैथोड किरणें, तीसरा इसका एक गुण है कि कैथोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि कैथोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। ये कैसे हम जानेंगे कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं? तो इसके लिए क्या किया गया, सेम एक्सपेरिमेंट, इसमें जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसी डिस्चार्ज ट्यूब को लिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोसीजर था कैथोड रेज के निकालने के लिए सेम वैसे ही किया गया। एक कैथोड लगाया गया, एक एनोड लगाया गया और इधर जो माइनस चार्ज था इसके दोनों साइड में एक आवेशित प्लेट लगा दी गई, एक विद्युत आवेशित प्लेट लगा दी गई इस तरह से। यहाँ पे जब प्लेट लगा दी गई तो जो कैथोड किरणें, चूँकि कैथोड पे निगेटिव चार्ज है तो ये क्या होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऑटोमेटिक मुड़ जाएंगी। हमेशा जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस प्रयोग में क्या हुआ कि जब ये कैथोड रेज निकली तो ये इधर की तरफ ना मुड़कर कहाँ चली गई, ये इधर की तरफ ऐसे आके क्या हो गई, मुड़ गई, इस तरह से ऐसे ही आके मुड़ गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रयोग ये सिद्ध हो गया कि कैथोड किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। ये कैथोड किरणें निगेटिव चार्ज से बना है तो ये किधर की तरफ मुड़ेंगी, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये दक्षिणी ध्रुव की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इन प्रयोग से सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैसे पता चला कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हैं? तो इसके लिए यही एक्सपेरिमेंट सही होगा कि कैथोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने पर पता चला कि जब हमने वैक्यूम ट्यूब के दोनों साइड में कोई चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत आवेशित क्षेत्र स्थापित कर दिया तो जिधर की तरफ पॉजिटिव साइन था उधर ही की तरफ ये किरणें क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, अपने मार्ग से मुड़कर उस तरफ चली गई। तो इसी एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें निगेटिव मतलब ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी हैं। अब जो जे टॉमसन थे उन्होंने क्या किया, इनके ये जो निगेटिव ऋण आवेशित कण हैं उन पर उनकी मात्रा का अनुमान मतलब E/M का अनुपात ज्ञात किया। यह अनुपात विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रोड के पदार्थ या नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, परंतु प्रत्येक दशा में क्या होता है, E/M का मान कांस्टेंट होता है।
हर एक दशा में E/m का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सभी पदार्थों से प्राप्त कैथोड किरणें एक ही प्रकार की होती हैं। कोई भी पदार्थ होगा उससे जो भी कैथोड किरणें निकलेंगी वो क्या होंगी, एक ही प्रकार की होती हैं। और ऋण आवेशित जो कण होंगे, कैथोड पर जो भी ऋण आवेशित कण होंगे वो क्या होंगे, वो एक ही प्रकार के होंगे। इन कणों का नाम स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन दिया। इन्हीं कणों का नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। इनकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज का मुख्य श्रेय किसे जाता है, जे.जे. टॉमसन। जे.जे. टॉमसन को इसका श्रेय जाता है। सभी तत्वों के परमाणुओं में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके एटॉम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये परमाणुओं से भी छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं, जो भी एटम है, कोई भी एटम हो, एटम में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। और ये मान लीजिए कि परमाणु का एक अभिन्न अंग है। ये मान लीजिए कोई भी एटम है, तो एटम के जो चारों तरफ होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये एक पूरा एटम हो गया, तो एटम में एक पार्ट इलेक्ट्रॉन का है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये परमाणुओं से भी छोटे। अतः इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों के मौलिक कण होते हैं। जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, एक एलिमेंट्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसका जो है फंडामेंटल एलिमेंट्स हो गया। तो बच्चों आज मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रॉन के बारे में, या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। तो इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था। डिस्चार्ज